प्रिय सखी सहेलियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जितिया व्रत कथा। अगर आप भी व्रत हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने, जिससे कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो और आपके घर में भी खुशहाली और किलकारी गुजरती रहे। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। एक बार भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। इस व्रत में तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके कथा सुननी आवश्यक होती है। इस व्रत को लेकर दो कथाएं बड़ा प्रचलित हैं। इसमें से एक है स्यारण की और दूसरी है राजा जीमूत वाहन की कथा। और यहाँ हम आपको दोनों कथाएं ही सुनकर बताने वाले हैं और आप दोनों कथा अवश्य सुने और अपनी मनोकामना को अवश्य पूरा करने में सहयोग। तो जीवित पुत्र का व्रत में चिल्लो सियारों की कथा सुनाई जाती है। कथा इस प्रकार है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झगड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थे। चीलो सियारन ने इतना प्यार करती थी कि वो कुछ भी खाने को लेकर आती थी, इसमें से सियारन के लिए जरूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि ये व्रत वह भी करेंगी। सियारो और चीलो ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लग गई। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसे मांस की हड्डी पेट भर कर खा ली। चीलो ने हड्डी चबाने से कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, तो यह कैसी आवाज है? सियारन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट कुड़कुड़ा रहा है, वह उसी की आवाज है। लेकिन चीलो ने सियारन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीलो के बच्चे एकदम स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उसका सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र भी जीवित हुए। अब जीवित पुत्र का व्रत कथा और राजकुमार जो जीमूत वाहन है उनकी कथा आपको सुनाते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में लगता नहीं था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को जो है मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा रोते हुए बोली कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है, पक्षीराज गरुड़। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दान है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज
आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा ताकि करुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह में कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने कहा कि सारा किस्सा वह सुनाएगा कि कैसे वह स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग में बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव लिए हैं उन्हें ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वर समर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आज सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपके अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान ले लिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल कर आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जीमूतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो दोस्तों, सखी सहेलियों, आपने जीमूतवाहन की और शेयारिन की कथा सुनी और आप भी अपनी मनोकामना पूरी अवश्य करें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फेस्टिवल अपडेट मिलती रहती है।